नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम मिलिए मुखिया जी में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के जरिए केकड़ी पंचायत समिति सरवाड़ और सावर के सभी नवनिर्वाचित सरपंचों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस बार केकड़ी पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतों में 13 पंचायतों में महिला सरपंच निर्वाचित हुई है और इन्हीं ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत खवास से इस बार सरपंच बनी है उर्मिला न्याती। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है खवास से नवनिर्वाचित सरपंच उर्मिला न्याती, जिन्होंने 185 वोटों से ग्राम पंचायत चुनाव में जीत हासिल करके वे गांव की मुखिया बनी है। उर्मिला जी, आप खवास ग्राम पंचायत से सरपंच चुनी गई है, आपका बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। हलचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप लगातार सामाजिक सरोकार से भी जुड़ी रही, आप माहेश्वरी मंडल की इस वक्त उपाध्यक्ष भी हैं, लगातार सामाजिक सरोकार के साथ में जुड़ी रही। इस राजनीति में आपका प्रवेश, आप पहले कृषि उपज मंडी में डायरेक्टर भी रही, हालांकि आपका राजनीतिक अनुभव लंबा है। इसी दौर में आप सरपंच भी बनी, कैसा महसूस कर रहे हैं? किस तरह से आपने ये चुनाव लड़ने का सोचा? ये राजनीति में आने का विशेष प्रयोजन यही था कि हमारे साहब जो है पहले सरपंच थे वहाँ के, और इन्होंने गांव के विकास के लिए जो कदम उठाए थे, इसी से जनरल की सीट आने की वजह से इन्होंने सोचा फिर से गांव का विकास करवाएं और गांव की उन्नति हो, ऐसी इनकी सोच थी। और इसी सोच के साथ उन्होंने वापस इस ओर हमारा वापस गांव की तरफ मुड़ने का यही प्रयास था। उर्मिला जी का कहना है कि इनके पति धर्मीचंद जी न्याती है, वो खवास ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रहे और उनके राजनीतिक अनुभव भी इस बार चुनाव पंचायत में काम आए, यही सोचकर ये ग्राम विकास की मुख्य धारा में जुड़ी और खवास ग्राम पंचायत से सरपंच निर्वाचित हुई। सबसे बड़ी बात तो ये हमें ये लगी कि आपने 28 सितंबर को आपका चुनाव परिणाम आया, 2 अक्टूबर को पहली ग्राम सभा हुई और पहली ही ग्राम सभा में आपने 101 प्रस्ताव एक साथ विकास के पारित किए और अजमेर जिले में पूरी ग्राम पंचायत को एक तरह से मिसाल पेश की। किस तरह का ये जो रोडमैप था ये? जी, ये हमारा जब हमने चुनाव के लिए तैयार हुए थे, उसी समय हमारे साहब को ये अनुभव था, उनका हर चीज़ देखी हुई थी, वो इस चीज़ के जानकार थे, इसलिए इन्होंने इस चीज़ को मतलब प्रस्ताव लेने में इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने तुरंत प्रभाव से ये सब प्रस्ताव लिए। यानी आपके जो पति है उनके जो पहले का राजनीतिक अनुभव है वो आपके सरपंच बनते ही काम आया और पहली ही ग्राम सभा में आपने 101 प्रस्ताव एक साथ पास किए। कहते हैं कि किसी पुरुष की तरक्की में, उसकी उन्नति में महिला का हाथ होता है। हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि ये जो न्याती परिवार है, न्याती दंपति है, इनमें एक दूसरे के विकास में दोनों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। धर्मीचंद जी, आपका भी स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि आपने एक तरह से इस चुनाव में हासिल की है। 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, कांटे का मुकाबला आपका बबीता बैरागी से रहा। एक तरह से बबीता बैरागी, माया गुजर, दीपिका गौतम और कौन कौन थे आपके पंचायत में चुनाव में? कविता चंदेल। यानी बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, 5 उम्मीदवार, इस बीच में आप चुनाव जीत के आए हैं। किस तरह का अनुभव आपका इस चुनाव में रहा? देखिए सर, मैं बचपन से राजनीति में हूँ। सन 77 में केकड़ी 9th में पढ़ने आया था, तब से मैंने स्कूली राजनीति चालू कर दी। 9th के अंदर मैं पदाधिकारी था, 10th में था, 11th में था, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था और लास्ट सेकेंड ईयर के अंदर मैं केकड़ी महाविद्यालय में वाइस प्रेसिडेंट था। ये 81-82 की बात है जी। उसके बाद में चुनाव कॉलेजों में बंद हो गए थे सरकार की ओर से। आपको याद है डॉक्टर रघु शर्मा जी, जो यहाँ के विधायक भी है और काबीना मंत्री भी है, वो उस वक्त जब मैं वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था तब यूनिवर्सिटी के वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो मेरा शुरू से ही राजनीति में मेरा इंटरेस्ट रहा है और उसके बाद समय अनुसार
मैं राजनीति केकड़ी में चाहे कोई भी चुनाव हो, कोई भी कहीं भी हो, विधानसभा में हो, मेरी थोड़ा इंटरेस्ट रहता है और मैं करता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य राजनीति का केवल यही है कि मैं जन कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुँचाऊँ या गरीब और गांव की सेवा करूँ। इस दौरान 2008-2013 के अंदर मैं सरपंच का चुनाव, जनरल की सीट थी पुरुष की, और भाई साहब रघु जी के कहने पे मैंने चुनाव लड़ा। उस वक्त भी चुनाव केकड़ी पंचायत समिति में दिलचस्प था, क्योंकि अच्छे लोग जब खड़े होते हैं तो चुनाव चर्चा का विषय बन जाता है। तो मैं भी उसमें एक ग्राम पंचायत क्वास से सरपंच का चुनाव लड़ा मैं, और लोगों ने मुझे भारी मतों से जिताया। 5 साल के कार्यकाल के अंदर मैंने राजस्थान सरकार की और दिल्ली सरकार की जो भी योजनाएं थी जन कल्याणकारी, उनको मैंने गांव तक पहुँचाया, गांव के हर योग्य पात्र तक पहुँचाया, हर गरीब के चूल्हे तक मैंने उसको पहुँचाया। विकास की गंगा चूँकि बहनी थी कि डॉक्टर रघु शर्मा जी हमारे यहाँ से विधायक थे, सरकार के वो हिस्सा थे, मंत्री थे, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। तो विकास की गंगा इतनी बही कि उसी का परिणाम है कि आज फिर जनरल की सीट हुई 2020 में, और मेरी पत्नी को चुनाव में मैंने वहाँ भेजा। जब लोगों के पास, गांव ढाणी के पास, 5 गांवों में हम वोट मांगने गए और मेरा परिवार मांगने गया, एक शालीन तरीके से, एक मतलब सोबर चुनाव जो लड़ा जाता है वो सोबर चुनाव मैंने लड़ा। इसका मुख्य कारण यही था कि 5 साल के अंदर मैंने जो लोगों की सेवाएं की, डेवलपमेंट कराया, 713 पेंशनें बनवाई, इंदिरा आवास लाया 393, और सड़कें, नालियां, रोशनी, सफाई व्यवस्था, ये सारे जन कल्याणकारी नरेगा में मेरा मेन फोकस था। नरेगा के अंदर मैंने इतना काम कराया और डेवलपमेंट भी हुआ, एक दूसरे गांव को जोड़ने की सड़कें बनाई, तालाबों की पाल मजबूत कराई, और ऐसे के अंदर उसी का परिणाम है कि बिना कुछ रोक टोक के लोगों ने मुझे वोट किया और मेरी पत्नी को निर्वाचित किया। छात्र जीवन से ही आप राजनीति में रहे, लंबा चौड़ा आपका राजनीतिक अनुभव रहा। इस बीच में आपकी पत्नी कृषि उपज मंडी की डायरेक्टर भी बनी, सामाजिक सरोकारों के साथ में वो लगातार जुड़ी हुई है। इस बार का जो चुनावी मुकाबला था, एक तरह से 5 उम्मीदवार खवास ग्राम पंचायत में थे, आपकी निकटतम प्रतिद्वंदी बबीता बैरागी रही। किस तरह का अनुभव ये बदलते वक्त के साथ में इस बार आपका चुनाव प्रचार अभियान के दौरान रहा? मैं और मेरा परिवार, रात्रि विश्राम हमारा केकड़ी रहा। सुबह हम तैयार होके 10-11 बजे की आवाज़ जाते थे और कार्यालय में बैठते थे। जो भी 5 ही गांव के बासिंदे, मतदाता कार्यालय में आते थे, उनसे चर्चाएं करते थे, और शाम को 5 से लेके 7:30 बजे तक हम चुनाव प्रचार करते थे। और एक शालीन तरीके से मेरा परिवार, यानी मेरी महिलाएं, मेरी चाची, भाभी, बहन और खुद उम्मीदवार उर्मिला जी, ये प्रचार के लिए जाती थी, वोट मांगती थी, और मैं स्वयं और मेरे साथ 1-2 बंदे और प्रचार के लिए जाते थे। और इस चुनाव के अंदर भले मेरे सामने 4 प्रतिद्वंदी थे, जिस रोज मैंने ये मन बनाया कि मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाना है, मैं उसी दिन से जीत रहा था। और पूरी बस्ती को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को बुद्धिजीवी ने, समझदार ने और गरीब ने मुझे वोट किया है। और इसी का परिणाम है कि मैं बहुत नहीं के बराबर पैसा खर्च करके, नहीं के बराबर जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अंदर मैं पैसा खर्च करके मैं ये चुनाव जीत के आया।
बहुत कम समय मिला आपको सरपंच बनने के बाद पहली ग्राम सभा, यानी 28 सितंबर को चुनाव परिणाम आए रात को, देर रात तक, और 2 अक्टूबर को पहली ग्राम सभा थी। पहली ग्राम सभा में आपने पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास का एक रोड मैप तैयार किया और 101 प्रस्ताव पहली सभा में आपने प्रस्ताव पारित किए, उन पर मोहर लगाई। और खास बात तो यह भी देखी गई कि जो आपके विरोधी थे, जिन्होंने आपके निकटतम प्रतिद्वंदी थे बबीता बैरागी के पति खुशीराम वैष्णव, वो आपकी कार्यशैली से इतने प्रसन्न हुए कि पहली ग्राम सभा में वे भी उपस्थित हुए। जी, किस तरह का आपने ये खाका तैयार किया विकास का मात्र 4 दिनों में? सामाजिक सरोकार से और शांति व्यवस्था कायम करना रखी रहे, वो मेरे खवास ग्राम की एक विरासत है और एक पहचान है। चुनाव में भले कितने लोग हम खड़े हो जाएं, एक दूसरे चुनाव लड़ लें, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद में हम सब एक हैं। ऐसा ही मैंने पूर्व में मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने किया। मेरे सामने 7 उम्मीदवार थे, मैं चुनाव जीता, लेकिन 7 उम्मीदवार आज इस चुनाव के अंदर मेरे सपोर्टर थे, मेरे लिए वोट मांग रहे थे। ये मेरी कार्यशैली, मेरा व्यवहार और मेरा विकास का जो एजेंडा है, यही एक परिणाम है। अब रहा सवाल 2 अक्टूबर गांधी जयंती, राजस्थान सरकार के आदेश थे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रोज आप ग्राम सभा करो और विकास के प्रस्ताव लो। तो 28 तारीख को रात को चुनाव परिणाम आए, 29 को रामा श्यामा थी, समय मुझे मिला नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि जो आदमी चुनाव में जा रहा है, गांव-गांव डांडानी जा रहा है, 5 गांवों में हर गली, हर मोहल्ले, हर घर, हर चूल्हे तक पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से अगर वो समझदार है तो वो अपना किस घर में क्या ज़रूरत है, किस चूल्हे पे क्या ज़रूरत है, किस मोहल्ले में क्या ज़रूरत है, किस गांव में क्या ज़रूरत है, वो उसका माइंड में मेकअप कर लेता है और मैंने वो तैयार कर लिया। और इसी का परिणाम है कि मैं 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की पूरे 5 गांव के मौजूदान आदमी, बुजुर्ग आदमी, समझदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी, सब लोग उस ग्राम सभा में आए और मैंने 101 प्रस्ताव लिया। आप सुरेंद्र जी ताजुब करोगे कि खुद खुशीराम जी भी वहाँ मौजूद थे और 5 गाँव के आदमी मौजूद थे। सब अपना मन बना के आए थे कि मेरे गांव की ये समस्या नोट करानी है, कोई ये करवाना, कोई ये करवाना है, वहाँ सड़क बनवानी है, वहाँ नाला बनवाना, वहाँ पुलिया बनवानी है, ये सारी चीज़ें लेके आए हो। लेकिन जब मेरे वो प्रस्तावों को उन्होंने सुना तो उन्होंने चाय पी और रामा श्यामा की और अपने घर गए। इतने वो गदगद हुए, खुश हुए कि उनको कहने की जगह नहीं मिली कि साहब वो समस्या आपने नहीं ली। तो ये मेरा होमवर्क है और मैं इसमें प्रैक्टिकल हूँ। निश्चित तौर पर जब 101 प्रस्ताव आपने तैयार किए तो मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायत की ऐसी कोई ढाणी नहीं बची होगी, ऐसा कोई मजरा नहीं बचा होगा जो उस विकास कार्यों की सूची से वंचित रहा होगा। अब आपकी जो हालांकि आपने विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, प्रस्ताव पारित किए, मुख्य रूप से आप की आगामी जो योजनाएं हैं वे मुख्य रूप से खवास ग्राम पंचायती विकास में मुख्य रूप से क्या क्या रहेगी? देखो, सरपंच एक गांव का मुखिया जरूर होता है। चुनावों में हमने वादे भी किए और विश्वास भी दिलाया और हमने प्रस्ताव भी ले लिए। अब ये सब बातें हमारे काबीना मंत्री विधायक रघु जी शर्मा, जो मिनी सीएम के नाम से पहचाने जाते हैं, सरकार में उनकी बहुत वक्त है, जगह है, जो मेरे यहाँ के विधायक हैं और मैं उनका बहुत करीबी आदमी हूँ। उनके भरोसे पे मैंने चुनाव के दौरान वादे भी किए और ये 101 प्रस्ताव जो बहुत लंबी फहरिस्त है वो मैंने ली। ये सब उनके भरोसे ली, सरकार के भरोसे ली और कानून सम्मत और नियमानुसार ली। अब जो भी है मेरा कमेंटमेंट, जो भी मैंने पब्लिक के सामने किया या प्रस्ताव लिया, ये सब सरकार पे और रघु जी शर्मा जी से हम आशा करेंगे कि वो हमारी विश्वास पे खरे उतरे और लोगों से हमने वादे किए जनहित के
उनको वो पूरा करें। निश्चित तौर पर आप डॉक्टर रघु शर्मा जी के बेहद करीबी है, तो उनके जो राजनीतिक करीबी का है वो लाभ भी आपको इस आपके कार्यकाल के दौरान मिलेगा और आपकी खवास ग्राम पंचायत जो है विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। सरपंच साहब, आप सरपंच निर्वाचित हो चुके हैं, गांव के मुखिया बन चुके हैं, सभी ग्राम पंचायत के मतदाताओं का आपका भरपूर सहयोग रहा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, आभार। उनको जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया है उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे को और हमारे कार्य को देखकर हमें वोट किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ये थी खवास ग्राम पंचायत से नवनिर्वाचित सरपंच उर्मिला न्याती और उनके पति धर्मीचंद जी न्याती, जो खवास ग्राम पंचायत से सरपंच भी रह चुके हैं, केकड़ी सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विकास का एक लंबा चौड़ा एजेंडा आपने पहली ही ग्राम सभा में तैयार करके एक अजमेर जिले में एक तरह से बड़ी मिसाल कायम की है। देखना दिलचस्प होगा कि इनका कार्यकाल खवास ग्राम पंचायत के लिए विकास की एक नई उम्मीद लेकर आएगा, विकास की एक नई दिशा तय करेगा। हमारे खास कार्यक्रम मिलिए मुखिया जी में हम कल फिर मुलाकात कराएंगे आपसे एक नव निर्वाचित सरपंच से। तब तक आप लगातार देखते रहिए हलचल.न्यूज। और अपील यह भी कि जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको इस चैनल के जरिए दिखाई जाने वाली प्रत्येक खबर के ताज़ा नोटिफिकेशन तत्काल मिलते रहे। शुक्रिया।